एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हसन अकजा से पूछता है कि वो बाहर क्यों गई थी। तो अकजा कहती है कि मैंने अली कमाल को कहा है कि वो एफे से दूर रहे, जिस पर हसन कहता है कि देखो हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उससे कई ज़्यादा परेशान तो एफे है, और अगर वो अली कमाल के आने से खुश रहता है तो उसे आने देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एफे भी वहीं सोफे पे आकर बैठ जाता है, तो वो लोग भी उसके पास आकर बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटे तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे बस पापा के पास जाना है, घर जाना है। ये सुनकर वो दोनों उदास होकर बैठ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर रिजा अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं और वो अपने आगे मिस्टर तबलिक को जाते हुए देखते हैं। इसके बाद वो एक आदमी को उतरकर उसका पीछा करने के लिए कहते हैं और वो आदमी लगातार मिस्टर तबलिक का पीछा करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुराक खेल रहा होता है और तभी शुले उसे खाना खिलाना शुरू कर देती है और वहाँ पर मिसेस आसिया भी आ जाती हैं। मिसेस आसिया को देखकर शुले कहती है कि मॉम, अगर मुझे पता होता कि अली कमाल एफे के जाने से इतना उदास हो जाएगा तो मैं कभी भी उसे जाने ना देती। लेकिन मिसेस आसिया कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है इन सब बातों के लिए। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी शुले का ध्यान बुराक की तरफ जाता है और वो लगातार पापा पापा बोल रहा होता है, जिसे सुनकर मिसेस आसिया और शुले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर रिजा मिसेस आसिया से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें इस समय गेस्ट का आना पसंद नहीं है। तो मिसेस आसिया कहती है कि तुम्हें कम से कम ये तो पता है कि तुम सिर्फ एक गेस्ट हो। लेकिन वो कहते हैं कि मुराद इस पर अग्री नहीं होगा, उससे आज सुबह ही मेरी बात हुई और वो चाहता है कि मैं यहाँ रुकूं। लेकिन मिसेस आसिया कहती हैं कि उसे तुमने पूरा तरह कंट्रोल में ले लिया है। उन दोनों के बीच में इस तरह की बहस चल ही रही होती है कि तभी उनकी हेल्पर उन्हें आकर बताती है कि मिस्टर रिजा का बैगेज आ गया है। तो मिसेस आसिया कहती है कि मैं क्या करूँ, लेकिन मिस्टर रिजा कहते हैं कि तुम जाकर इसे रूम में रख दो, अब से मैं यहीं रहूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर तबलिक अपनी शॉप की तरफ जा रहे होते हैं और मिस्टर रिजा का आदमी लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन एफे के साथ अपने पापा की प्रॉपर्टी पे आता है। एफे पूछते हैं कि क्या जगह है, तो हसन कहता है कि ये मेरे पापा की वर्कशॉप है, ये इकलौती चीज है जो मुझे पापा से विरासत में मिली और फिर बाद में तुम्हें मिलेगी। और इसके बाद वो उसे वर्कशॉप के अंदर ले जाता है। हसन कहता है कि मैं अपने पापा को कभी जान नहीं पाया, बस मुझे उनका नाम पता है और उस लेडी का पता है जिससे वो प्यार करते थे और वो थी तुम्हारी दादी। एफे कहता है कि ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, जिस पे हसन कहता है कि हाँ ये पेंटिंग देखो अच्छी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर रिजा मिस्टर तबलिक के वर्कशॉप पर आते हैं और कहते हैं कि तुम हसन और आसिया से दूर रहो, जिस पर मिस्टर तबलीग कहते हैं कि नहीं रहा तो क्या करोगे, जैसा तुमने अली के साथ किया है। तो मिस्टर रिजा कहते हैं कि मुझे मजबूर मत करो और बातों बातों में एक छोटा सा कैमरा चुपके से वर्कशॉप पर लगाकर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एफे पेंटिंग के पास जाता है और जैसे ही उसे टच करता है तो वो नीचे गिर पड़ती है, जिसपे वो कहते हैं कि नहीं मैंने गलती से कर दिया। लेकिन हसन कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, पिता और बेटे की तरह साथ में मिलकर इसे टांग सकते हैं। लेकिन सुनते ही एफे अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हो जाता है। तो हसन कहता है देखो गुस्सा मत हो, कोई बात नहीं, हम बाद में पिता और बेटा बन जाएंगे। लेकिन वो उसे गुस्से से देखने लगता है तो कहता है मुझसे ऐसे गुस्से से मत देखो, कोई बात नहीं, हम नहीं बनेंगे। और फिर धीरे से बड़बड़ाता है जिद्दी कहीं का। लेकिन तभी उसे पेंटिंग के पीछे से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है तो अली तुम वापस आ गए हो, वहीं चले जाओ जहाँ 5 साल से थे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। और ये पढ़कर हसन एकदम शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर रिजा मिसेस आसिया के लिए एक बुके भिजवाते हैं और उसमें एक नोट होता है जिसे शुले पढ़ के सुनाती है। उसमें लिखा होता है कि मैं तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहता, तुम बस मेरे पोतों का ख्याल रखो। ये पढ़कर शुले कहती है कि मॉम पापा कितने अच्छे हैं ना, लेकिन वो उसके हाथ से नोट लेकर फेंक देती है और तभी उसे कॉल आती है तो वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शुले अपनी हेल्पर से कहती है कि ऐसी चीजें हस्बैंड वाइफ के बीच में होती रहती है, तुम जाकर के इसे रख दो। नेक्स्ट सीन में एफे कहता है कि अंकल क्या आपके पापा आने वाले हैं, मैं उनसे पेंटिंग सीखूंगा, मेरी पेंटिंग बहुत बुरी है। लेकिन हसन कहता है कि नहीं बेटा वो नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। तो एफे पूछते हैं कि आप इतने उदास क्यों हो, तो वो कहते हैं क्योंकि मैंने आज किसी को खो दिया जो 15 साल पहले ही जा चुके हैं। एफे पूछता है कि क्या वो बीमार है, तो हसन कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि वो बूढ़े हो गए हैं, तो कहते हैं नहीं। और इतने में उसे मिस्टर तबलीग की कॉल आ जाती है। तो वो कहता है कि अंकल मेरे पापा को किसी ने समाप्त कर दिया। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है, बल्कि इससे ज़्यादा पता है, तो तुम फौरन ही मुझसे मिलने आ जाओ। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर रिजा का आदमी
हसन और मिस्टर तबलीग के बीच की बातें सुन रहा होता है और वो मिस्टर रज़ा को इसके बारे में कॉल करके बताता है। इसके बाद हसन एफे से कहता है कि बेटा मुझे ज़रूरी काम से जाना है तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ देता हूँ, और फिर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। हसन एफे को घर लेकर आता है तो अक्जा कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो वो कहता है कि हाँ मैं बहुत जल्दी में हूँ, अब तुम एफे को संभालो, और फिर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अक्जा एफे से पूछती है कि तुम लोग कहाँ गए थे, तो वो कहता है कि मैं अंकल के पापा के वर्कशॉप पे गया था, अंकल बहुत उदास हैं। तो वो कहती है कि क्यों, क्योंकि उनके पापा अब नहीं रहे। फिर अक्जा पूछती है कि वो कहाँ गए हैं, तो कहता है ये तो मुझे पता नहीं। फिर अक्जा फराद को कॉल करके कहती है कि तुम हसन का पता करो, वो किसी प्रॉब्लम में है। इधर हम मिस्टर तबलीग को वर्कशॉप में काम करते देखते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर रज़ा भी आ जाते हैं। उनकी शॉप पर ओपन का बोर्ड चेंज करके क्लोज का कर देते हैं और डोर भी क्लोज कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हसन भी गाड़ी लेकर मिस्टर रज़ा से मिलने जाता है। तो रास्ते में का कॉल आता है, वो कहता है कि आप कहाँ पर हो, अभी तक फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो वो कहता है कि मैं मिस्टर तबलीग की वर्कशॉप पर जा रहा हूँ। हम मिस्टर रज़ा को देखते हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस वे में उनकी शॉप पर आते हैं और उन्हें देख मिस्टर रज़ा कहते हैं कि तुमने अपना इरादा बदल लिया क्या, और उनके बीच में इस तरह की कुछ बहस चलने लगती है कि तभी वहाँ हसन पहुँच जाता है और वो जोर जोर से डोर नॉक करने लगता है, और उसकी आवाज़ सुनकर मिस्टर रज़ा अलर्ट हो जाते हैं। और जब तक हसन अंदर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इतने में कादिर और फराद भी वहां आ जाते हैं और कादिर पूछता है कि ये सब क्या हुआ भाई। तो वो कहता है कि जाने से पहले अंकल ने मुझे मैसेज किया था, और वो मोबाइल चेक करता है तो उसमें मिस्टर कारसू का एक मैसेज होता है जिसमें लिखा था कि रज़ा से दूर रहना और जितना जल्दी हो सके अपनी फैमिली को कहीं दूर ले जाओ। बाद वो लोग सब कुछ समझ जाते हैं और तभी के तभी हसन गाड़ी लेकर अली कमाल के घर जाने लगता है। तो कादिर उसे रोकता है, लेकिन फराद उसे हटाकर खुद भी उसके साथ जाता है। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कादिर अक्जा को कॉल करके बताता है कि हसन अली कमाल के घर गया है और उसने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फराद और वो दोनों वहाँ से चले गए और उसे अकेला छोड़ गए। हसन अली कमाल के घर आते ही मिस्टर रज़ा से कहता है कि अंकल तबलीग तो अब नहीं रहे और आपको तो ये सब पता ही होगा। कहते हैं कि मुझे क्या लेना देना, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। तो वो कहता है, गुस्से में आने लगता है, तो अली कमाल उसे रोकता है। तो मिस्टर रज़ा कहते हैं कि मुझे क्या बोलता है, अपने पिता को बोल, वो तेरे को जानने के बाद भी ऑर्फनेज में लेने नहीं आए। अगर तेरी माँ तुझे लेने आ सकती थी तो पिताजी क्यों नहीं आ सकते थे। और इसके बाद अली कमाल उसे संभालता हुआ बाहर ले जाता है। तो वो कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं लगातार। तो अली कमाल कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस आदमी पर हमें भी भरोसा नहीं है, हम जल्द ही कुछ पता लगाएंगे। और इतने में अक्जा भी वहाँ पहुँच जाती है और फिर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर मिसेस आसिया मिस्टर रज़ा से कहती हैं कि क्या तुम्हारा इसमें कुछ लेना देना है। तो मिस्टर रज़ा कहते हैं कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। फिर अली कमाल आता है और कहता है कि मॉम मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। और फिर वो मिस्टर रज़ा से कहता है कि आपका इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मुझी पर शक कर रहे हो, जो कुछ भी मेरी प्रॉपर्टी है वो तुम्हें मिलेगी। तो अली कमाल कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि मेरी माँ मिसेस आसिया हैं, उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, आपने नहीं। और आप में मुझ में ये अंतर है कि जहाँ मेरा वेलकम ना हो वहाँ मैं एक मिनट भी नहीं ठहरता। नेक्स्ट सीन में अक्जा हसन को खूब डांटती है कि वो इस तरह से आइंदा नहीं करेगा। और इधर हम देखते हैं कि एफे घर में एक लेडी के साथ होता है जो लगातार कुछ खा पी रही होती है और वो विंडो से बाहर देखता रहता है, अपने पेरेंट्स का वेट करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल बुराक को खिला रहा होता है और तभी वहाँ पर शुले भी आ जाती है। थोड़ी देर में बुराक पापा पापा बोलता है। तो वो कहता है कि शुले तुमने देखा कि मुझे पापा बोल रहा है। तो वो कहती है कि एक दिन पहले भी ये पापा पापा बोल रहा था, तब तुम घर में नहीं थे। और ये सुनकर अली कमाल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर अली कमाल बुराक से कहता है कि बेटा एक बार फिर से कहना पापा, लेकिन वो नहीं कहता। और तभी उसे एकदम से एफे की याद आ जाती है और उसे उदास देखकर शुले पूछती है। तो वो कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर कितना भी कहने पर बुराक दोबारा पापा नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हम अक्जा और हसन को घर आता हुआ देखते हैं। तो उन्हें देखकर एफे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ये देखकर हसन और अक्जा भी खुश होते हैं कि एफे उनका वेट कर रहा था। इसके बाद एफे अक्जा के साथ कुकीज़ बनाने में उसकी हेल्प करता है और उससे कहता है कि ये प्रिज्म शेप है, ये सर्कल शेप है। तो अक्जा कहती है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तो वो कहता है कि ये सब मैंने स्कूल से सीखा है। तो वो उसकी नाक पर थोड़ा सा पाउडर लगा के कहती है कि सबसे अच्छी शेप तो तुम्हारी नोज़ की है।
और उन्हें इस तरह मस्ती करते हुए हसन भी दूर से देखता है और खुश होता रहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो अकजा उसे जाता हुआ देख लेती है और उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि पता है मिस्टर रिजा ने कहा कि मेरे पापा जानबूझकर मुझे लेने नहीं आए, उन्हें ऑर्फनेज का पता था। तो अकजा कहती है कि तुम क्यों उस आदमी की बातों पर विश्वास कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर वो सच कह रहा हो तो मैंने अपने पापा को हीरो बनाया था और वो भी ऐसे ही निकले। तो अकजा कहती है कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो, हम कुकीज और चाय बना रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फिर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जैसे ही कुकीज तैयार हो जाती है तो एफे बहुत एक्साइटेड होता है और फिर कहता है कि क्या मैं ये खा सकता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं अभी तो बहुत गर्म है। तो वो कहता है कि मुझे वेट करना होगा। ये देख के कहती है कि तुम्हारे पापा भी बिल्कुल वेट नहीं कर पाते हैं। फिर एकदम से कहती है कि अंकल हसन वेट नहीं कर पाते हैं। तो एफे पूछता है कि क्या आप अंकल हसन से बहुत प्यार करती हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है कि तुम भी प्यार करने लगोगे, वो बहुत अच्छे इंसान है। तो एफे कहता है लेकिन मैं तो मेरे पापा से प्यार करता हूँ। फिर वो कहती है अच्छा तो वो तुम्हें कल लेने आ रहे हैं और फिर वो तुम्हें एक ट्रिप पर ले जाएंगे। ये सुनकर एफे बहुत खुश होता है। फिर अकजा जैसे ही पीठ फेर कर काम करने लगती है तो एफे जल्दी से कुकीज टच करता है तो उसका हाथ जल जाता है और कहता है कि ये तो बहुत गर्म है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन बहुत ही गुस्से में वर्कशॉप आता है और चीजों को फेंकना शुरू कर देता है, चेयर भी तोड़ देता है। तो वहाँ बैठे बच्चे इससे डर जाते हैं और जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है तो एकदम रुक जाता है और कहता है कि डरो मत, डरो मत। फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि आपको ये चेयर नहीं तोड़नी चाहिए थी, हम कभी कभी इस पर बैठ जाया करते थे। तो हसन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चेयर ला दूंगा। तभी अकजा उसे कॉल करके बुलाती है तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। और उसके बाद जब वो जाने लगता है तो फरात और कादिर भी वहाँ आ जाते हैं और वो बताते हैं कि जिया की हेल्प से पुलिस वहाँ आ गई थी और उन्होंने सारी चीज़ें की। तो वो कहता है कि फिर कुछ पता चला। तो कहता है कि नहीं वहाँ कुछ पता नहीं चला और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिले। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अली कमाल शुले से पूछता है कि तुम यहाँ से शिफ्ट होने के बारे में क्या सोचती हो। तो वो कहती है कि पता नहीं, हम कभी माँ के बिना रहे नहीं, तो क्या हम मॉम को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। तो वो कहता है हाँ ये बात भी ठीक है, अभी बुराक छोटा है। लेकिन वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो हम चाह सकते हैं। वो कहता है कि मेरा ऑफिस वहाँ से पास पड़ेगा और अब मैं यहाँ रहता रहता बोर हो गया हूँ। शुली कहती है फिर मैं बीच बीच में मॉम से मिलने आती रहूंगी क्योंकि मैंने जिन्हें सबसे पहली बार माँ कहा था वो वही। तो अली कमल कहता है कि मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पाता हूँ, कभी तो तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हो। तो वो कहती है कि एक्चुअली जब वो हमारा ज़्यादा ख्याल रखती हैं तो फिर मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। और फिर वो लोग इसी तरह की बातें करते हैं। तभी उनकी हेल्पर आकर बताती है कि ज़ैनब मिलने आई है। ज़ैनब कहती है कि मुझे हसन ने घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो शुले कहती कि अब इतना ड्रामा भी मत करो। तो अली कमाल कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं फॉरेन जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हारा अरेंजमेंट कर देता हूँ और लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने। तो कहती है कि तब तक मैं यहाँ रह लूँ। कहते नहीं 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 यहाँ तो बिल्कुल मत रहना, मैं तुम्हारे लिए होटल में अरेंजमेंट करा देता हूँ। तो कहती है फिर लग्जूरियस होटल में कराना। तो शुले उसे डांटने लगती है। तो अली कमाल हंस के कहता है कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, करवा दूंगा। अकजा और एफे दोनों लेटे होते हैं। तो एफे कहता है कि आपकी खुशबू तो मेरी मोम से अलग है, शुले मोम जैसी नहीं है। तो वो उदास हो जाती है। फिर एफे कहता है कि आपकी भी बहुत अच्छी है। फिर वो कहती है कि तुम्हारी खुशबू एकदम छोटे बच्चे जैसी है। तो एफे कहता है बिल्कुल बुराक जैसी। कहती शायद, चलो अब जल्दी से सो जाओ। फिर अली कमाल के जाने के बाद शुले कहती है कि ज़ैनब अब मैं तुम्हारी तरफ से कोई परेशानी नहीं चाहती। तो वो कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं मैच्योर हो गई हूँ क्योंकि मैं एक रूममेट के साथ रहती हूँ और उसी ने मुझे सब सिखाया। और इसके बाद वो दोनों गले मिलती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एफे हसन के पास आता है। तो हसन कहता है कि क्या हुआ मेरे राजकुमार। तो वो कहता है कि मॉम तो सो गई, क्या आप मुझे बुक में से पढ़कर स्टोरी सुना दोगे। तो इसके बाद हसन स्टोरी सुनाना शुरू करता है। तो वो परियों की कहानियाँ होती हैं, लेकिन हसन कहता है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे कुछ परियां वरियां कोई नहीं होती। तो एफी कहता है फिर आप ही मुझे कोई स्टोरी सुना दो। तो वो कहता है मुझे बहुत स्टोरी तो नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इम्प्रोवाइज करता हूँ। तो मैं तुम्हें एक टर्टल की कहानी सुनाता हूँ। तो टर्टल भाई जो था ना वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है
और फिर काफ़ी टाइम तक उसे कोई जॉब नहीं मिलती। लेकिन उसे पता था कि जॉब तो उसे हर हाल में चाहिए, तो वो न्यूज़पेपर में ढूंढने लगा, अपने फ्रेंड्स को कहने लगा। फाइनली उसे एक जॉब मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर तो उसका बॉस बहुत ही खड़ूस होता है और इस तरह टर्टल अपना खर्चा भी नहीं उठा सकता था, ना इंश्योरेंस का ना हेल्थ का। और फाइनली वो अपने नेचर से, क्योंकि बहुत स्लो था तो वो लेट पहुंचता है, तो पहले ही दिन उसका बॉस भी उसे ऑफिस से निकाल देता है। इसी बीच एफी कहता है कि अंकल ये तो बहुत ही बोरिंग स्टोरी है, तो कहता है सॉरी बेटा मैंने तुझे बोर कर दिया, मगर रियल लाइफ तो ऐसी ही होती है। अब इसी बीच अकजा की नींद खुल जाती है और वो चेक करने लगती है, तो एफी उसके पास नहीं होता, इस वजह से वो बाहर आ जाती है। और बाहर का नज़ारा तो बिल्कुल चेंज हो चुका था, क्योंकि अब हसन एफी की गोद में सर रखकर लेटा था और एफी उसे बुक से स्टोरी पढ़ के सुना रहा था। अचानक एफी स्टोरी सुनाते सुनाते चुप हो जाता है, तो हसन कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो हसन हंसने लगता है और कहता है सच में, मुझे तो लगा तुम पूरी रात मेरे लिए किताब पढ़ोगे। तो गुस्से में एक्शन करती है अकजा कि मेरे बेटे को परेशान कर रहे हो। एफी कहता है कि नहीं, मैं तो बस वही सुना रहा था जो मुझे पहले से ही याद था। तभी हसन कहता है कि तुम मुझे भी याद रखोगे ना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुले और अली कमाल सो रहे होते हैं और तभी अचानक से अली कमाल को ऐसा लगता है जैसे एफी ने कहा हो पापा, और वो उसकी एकदम नींद खुल जाती है और वो एफी को याद करके उदास होने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।